क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बगीचे में पतझड़ का एक सबसे आम काम असल में आपकी अगली फसल के लिए एक बड़ी चुनौती है? हाँ हाँ, वही जमीन खोदना या जुताई करना जो हमारे दादा परदादा और माता पिता करते आ रहे हैं। आज हम जानेंगे कि सितंबर में जमीन की जुताई करना असल में उसकी उपजाऊ शक्ति को कैसे खत्म कर सकता है। और मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के बाद आप अपने फावड़े या कुदाल को एक बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। पतझड़ में मिट्टी पलटने की यह परंपरा सदियों पुरानी है। तब यह भारी और अनजुती जमीनों पर खरपतवारों और कीटों से निपटने का एक तरीका हुआ करता था। माना जाता था कि पाला, ठंड मिट्टी के ढेलों को तोड़कर भुरभुरा बना देगा और कीट ठिठुर कर मर जाएंगे। यह तब की एक जरूरत थी, लेकिन आज जब हमें मिट्टी के बारे में कहीं ज्यादा जानकारी है, यह तरीका दिल का ऑपरेशन कुल्हाड़ी से करने जैसा लगता है। मिट्टी सिर्फ जमीन का एक ढेर नहीं है, यह एक जीवित प्राणी है। और अब हम इस सूक्ष्म संसार में उतरेंगे ताकि आप सब कुछ अपनी आंखों से देख सके। तो आइए सबसे महत्वपूर्ण बात से शुरू करें, नींव से। शरद ऋतु में खेत की जुताई की पहली और शायद सबसे घातक गलती है मिट्टी की संरचना का पूरी तरह से नष्ट हो जाना। एक स्वस्थ जीवंत मिट्टी की कल्पना कीजिए। यह सिर्फ खनिज कणों का एक संग्रह नहीं है, यह प्रकृति द्वारा स्वयं बनाया गया एक जटिल बहुमंजिला घर है। इसमें लाखों सूक्ष्म नलिकाएं और छिद्र होते हैं जिन्हें वर्षों से पौधों की जड़ें, केंचुए और अनगिनत सूक्ष्म जीव बनाते रहे हैं। यह संरचना एक स्पंज जैसी है। यही वह संरचना है जो मिट्टी को सांस लेने, ऑक्सीजन सोखने और बारिश के पानी को जमा करके पीने की अनुमति देती है। अब कल्पना कीजिए कि इस पूरी तरह से व्यवस्थित दुनिया में एक फावड़े का ब्लेड घुस जाता है। मिट्टी के हर पलटने का मतलब है इस मृदा जगत के लिए एक भूकंप। हम इन महत्वपूर्ण केशिकाओं को तोड़ देते हैं, सुरंगों को ढा देते हैं, सारे संबंध तोड़ देते हैं। सांस लेने वाली स्पंज की जगह हमें एक बेतरतीब घनी परत मिलती है। प्रकृति द्वारा वर्षों से बनाई गई यह जटिल संरचना एक ही दिन में ढह जाती है। और वसंत में बारिश के बाद ऐसी मिट्टी एक कठोर पपड़ी में बदल जाती है जिसे खरपतवार भी भेद नहीं पाते। कोमल फसलों की तो बात ही क्या। तो आइए अब और गहराई में उतरे और बात करें इस मिट्टी के घर के निवासियों की। मिट्टी की ऊपरी 10-15 सेंटीमीटर परत में जहां भरपूर हवा होती है, जीवन अपनी पूरी उमंग से पनपता है। यही वायवीय बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया निवास करते हैं। यह शब्द याद रखें, वायवीय, जिसका अर्थ है हवा से संबंधित। इन नन्हे मेहनतकशों के लिए ऑक्सीजन जीवनदायिनी है। इसके बिना वे जी नहीं सकते। ये हमारे पौधों के लिए असली रसोइये का काम करते हैं। यही है जो गिरी हुई पत्तियां, सड़ी हुई जड़ें, ऐसे सभी जैविक पदार्थों को पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाले पोषक तत्वों में बदलते हैं। मिट्टी की उर्वरता का राज इन्हीं में छिपा है। वहीं जमीन में और गहराई पर जहां ऑक्सीजन लगभग न के बराबर पहुंचती है, उनके भाई बंधु अवायवीय बैक्टीरिया, एनेरोबिक बैक्टीरिया रहते हैं। इनके लिए तो ऑक्सीजन उल्टा जानलेवा जहर है और उनके अपने गहरे काम है। तो फिर क्या होता है जब हम फावड़ा गाड़ कर मिट्टी की परत को पलट देते हैं? हम तो एक असली तबाही मचा देते हैं। वायवीय रसोइयों को हम जिंदा जमीन में गहराई में गाड़ देते हैं जहां वे हवा के बिना दम घुटकर मर जाते हैं। वहीं जमीन के गहरे निवासी अवायवीय बैक्टीरिया को हम सतह पर फेंक देते हैं जहां ऑक्सीजन से उनकी मृत्यु हो जाती है। असल में हम अपने ही हाथों से मिट्टी को बंजर बना देते हैं, उसके सबसे महत्वपूर्ण निवासियों का बड़े पैमाने पर नरसंहार कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। खुदाई करने के बाद जमीन पर हमें और कौन मिलता है? सही कहा, हमारे मुख्य सहायक केचुए। ये जीव सिर्फ मिट्टी के निवासी नहीं है, वे मिट्टी की दुनिया के इंजीनियर और कृषि विशेषज्ञ हैं। हर केंचुआ बायोहुमस बनाने वाली एक छोटी फैक्ट्री है जो सबसे कीमती जैविक खाद है। अपने अंदर से मिट्टी और जैविक पदार्थ को गुजारते हुए वे उसे एंजाइम और उपयोगी तत्वों से समृद्ध करते हैं। और उनके रास्ते ये आदर्श जल निकासी और हवादार चैनल है जिन्हें वे हमारे लिए बिल्कुल मुफ्त बनाते हैं।
वे किसी भी फावड़े से कहीं बेहतर और गहरा जमीन को भुरभुरा करते हैं, बिना उसकी समग्र संरचना को बिगाड़े। तो पतझड़ की खुदाई के दौरान हम क्या करते हैं? हम उन्हें बेरहमी से सतह पर फेंक देते हैं। हम उनके घरों, उनकी सुरंगों को नष्ट कर देते हैं और वे अपने कोकून के साथ, जिनसे वसंत में मेहनती जीवों की नई पीढ़ियां पैदा होनी थीं, पक्षियों का आसान शिकार बन जाते हैं और पहली ही ठंड से मर जाते हैं। फावड़े का हर एक वार हमारी मुफ्त कृषि विशेषज्ञों की सेना की संख्या में कमी लाता है। ये सिर्फ एक गलती नहीं, ये तो सच्चा नुकसान है। अब बात करते हैं पानी और नमी की, जिनके बिना पौधों का जीवन संभव नहीं है। स्वस्थ, बिना छेड़ी गई मिट्टी में एक अद्भुत गुण होता है, केशिकात्व। आपको याद है कैसे एक पतली नली में पानी अपने आप ऊपर चढ़ता है? मिट्टी भी ठीक उसी तरह काम करती है। जड़ों और केंचुओं द्वारा बनाए गए लाखों सूक्ष्म चैनल एक एकीकृत प्रणाली बनाते हैं। इसी के जरिए मिट्टी की गहराई से नमी ऊपर आती है, सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचती है। यह एक प्राकृतिक कुदरती ऑटो सिंचाई है, जो सूखे के दिनों में हमारी फसलों को बचाती है। यह प्रणाली एक केरोसिन लैंप की बत्ती की तरह काम करती है, जो मिट्टी की ऊपरी परत को लगातार नमी देती रहती है। लेकिन जब हम जमीन की खुदाई करते हैं, तो क्या होता है? हम इन केशिकाओं को तोड़ देते हैं। हम इस प्राकृतिक बत्ती को तोड़ देते हैं। पानी की पूरी आपूर्ति व्यवस्था तहस नहस हो जाती है और फिर वसंत में भारी बारिश के बाद भी मिट्टी की ऊपरी परत बहुत तेजी से सूख जाएगी, क्योंकि गहराई से नमी ऊपर नहीं आ पाएगी। नतीजतन हम खुद अपने लिए समस्या खड़ी करते हैं। हम अपने पौधों को लगातार प्यासा रहने पर मजबूर करते हैं और खुद को बाल्टी या पाइप से बार बार पानी देने के अंतहीन काम में लगा देते हैं। हम पानी, समय और अपनी मेहनत बर्बाद करते हैं, सिर्फ उस चीज को ठीक करने में जिसे हमने खुद ही बिगाड़ दिया। और अब एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको हैरान कर देगा। बताइए, ज्यादातर लोग अपनी बगिया या खेत को क्यों जोतते हैं? जाहिर है, खरपतवार से छुटकारा पाने के लिए। अक्सर यही माना जाता है कि मिट्टी की परत पलटने से हम खरपतवार के बीजों को गहराई में दबा देते हैं, जहां वे अंकुरित नहीं हो पाते। सुनने में यह बिल्कुल तार्किक लगता है, लेकिन असलियत में सब कुछ ठीक इसके उलट होता है। मिट्टी के हर एक इंच में, खासकर उसकी गहराई में, खरपतवार के बीजों का एक विशाल भंडार छिपा होता है। ये बीज दशकों तक वहां सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, अपने सही समय का इंतजार करते हुए। ये मानो टाइम बम की तरह होते हैं। जब हम गहरी खुदाई करते हैं, तो हम एक हल की तरह काम करते हैं, जो इन सोए हुए बीजों को अंधेरे से ऊपर रोशनी, गर्मी और नमी की ओर ले आता है। हम अनजाने में ही उनके अंकुरण के लिए एकदम आदर्श परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो हम अगले साल के लिए अपनी बगिया में खुद ही खरपतवार बो देते हैं और फिर वसंत में हैरान होते हैं, इतनी खरपतवार आखिर कहां से आ गई? अरे, ये तो हमारी अपनी अफसल है, जिसे हमने पिछली शरद ऋतु में फावड़े से इतनी देखभाल से बोया था। खरपतवार से लड़ने की बजाय हम उनकी मदद कर रहे होते हैं और ऊपर से अपनी मेहनत और ताकत भी बर्बाद करते हैं। है ना अजीब विरोधाभास? अगला सबसे महत्वपूर्ण तत्व जिसे हम नष्ट कर रहे हैं, वह है ह्यूमस। ह्यूमस या जैविक पदार्थ मिट्टी का काला सोना है। यही मिट्टी की उर्वरता का मूल आधार है। यह पौधों के लिए सभी पोषक तत्वों का भंडार गृह है। प्रकृति में जंगलों या घास के मैदानों में जैविक पदार्थ जैसे गिरी हुई पत्तियां, सूखी घास सतह पर धीरे धीरे सड़ते या विघटित होते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है और पोषक तत्व जरूरत के हिसाब से नियंत्रित मात्रा में जारी होते हैं, ठीक उसी समय जब पौधों को उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम मिट्टी की जुताई करते हैं तो क्या होता है? हम इस जैविक पदार्थ को, जिसे सतह पर धीरे धीरे गलना चाहिए था, खोदकर गहराई में दबा देते हैं और साथ ही मिट्टी को ऑक्सीजन से भर देते हैं। यह ऐसा ही है जैसे चूल्हे में ईंधन डालकर उसकी हवा पूरी तरह खोल देना। इससे तीव्र ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, या सीधे शब्दों में कहें तो ह्यूमस का जलना शुरू हो जाता है।
उपजाऊ परत हमारी आंखों के सामने सचमुच जल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर वायुमंडल में उड़ जाती है। इस तरह की हर साल की प्रक्रिया से उपजाऊ परत पतली होती जाती है और मिट्टी करीब होती जाती है। हम उन पोषक तत्वों के भंडार को तेजी से खत्म कर देते हैं जिन्हें प्रकृति ने सालों से संचित किया था। आइए कल्पना करें कि सर्दियों में खोदी हुई जमीन के साथ क्या होता है। नंगी ढीली पड़ी मिट्टी प्रकृति के तत्वों के सामने पूरी तरह से बेबस हो जाती है। उस पर अब घास या गिरे हुए पत्तों का कोई प्राकृतिक सुरक्षा कवच नहीं होता और यहीं से मिट्टी के कटाव का काम शुरू होता है। सबसे पहले हवा आती है। यह खुली जमीन पर चलती है और जैसे एक वैक्यूम क्लीनर सबसे छोटे, हल्के और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी के सबसे उपजाऊ कणों को उड़ा ले जाती है। वही ह्यूमस जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। इसे वायु अपरदन या हवा से मिट्टी का कटाव कहते हैं। सर्दियों में खेत से कई सेंटीमीटर सबसे कीमती परत उड़ सकती है। फिर पिघलती बर्फ के साथ वसंत आता है। पानी बिना किसी बाधा के खोदी हुई जमीन की सतह पर स्वतंत्र रूप से बहता है। पोषक तत्वों के बचे हुए अंशों को धो डालता है और उन्हें पास की नाली में बहा ले जाता है। ये जल अपरदन या पानी से मिट्टी का कटाव है। नमी और उर्वरता जमा करने के बजाय हमारा खेत इसे तेजी से खो देता है। हम अपने हाथों से अपनी जमीन पर एक रेगिस्तान बना रहे हैं। इसे हवा और पानी के नंगे हवाले छोड़ रहे हैं। मिट्टी की गहरी जुताई के कई समर्थक जमने से मिट्टी के भुरभुरी होने के मिथक पर विश्वास करते हैं। उनका तर्क होता है कि मैं मिट्टी को बड़े ढेलों में छोड़ दूंगा, सर्दियों में पाला उन्हें तोड़ देगा और वसंत में मिट्टी भुरभुरी और पोली हो जाएगी। लेकिन असल में ऐसा अक्सर नहीं होता है। ये तरीका केवल बहुत भारी चिकनी मिट्टी पर ही काम कर सकता है और वह भी हमेशा नहीं। ज्यादातर मामलों में तो इसका ठीक उल्टा होता है। संरचनाहीन पलटी हुई मिट्टी जो अपनी प्राकृतिक केशिका प्रणाली खो चुकी होती है, वसंत में एक सख्त जम चुकी परत में बदल जाती है। बर्फ पिघलने और बसंत की बारिश के बाद यह मिट्टी और सघन हो जाती है, सूखकर सतह पर डामर जैसी सख्त पपड़ी बना लेती है। इस पपड़ी को भेद पाना नन्हे पौधों के कोमल अंकुरों के लिए असंभव हो जाता है। उनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती। नतीजतन हमें खराब अंकुरण, कमजोर पौधे और अंततः कम उपज मिलती है। वादा की गई भुरभुरी मिट्टी के बजाय हमें ऐसी कठोर और ठोस जमीन मिलती है जिससे हमें पूरी गर्मी जूझना पड़ता है, लगातार खुरपी से ढीला करते रहना पड़ता है। अब आइए बात करते हैं एक अदृश्य दुनिया के बारे में, पौधों के एक गुप्त साथी माइसीलियम के बारे में। माइसीलियम असल में कवक जाल है, जो बेहद पतले फफूंद के धागों का एक ऐसा जाल है जो हर स्वस्थ मिट्टी में फैला हुआ है। यह जाल ज्यादातर पौधों की जड़ों के साथ सहजीवन स्थापित करता है। इसे माइकोराइजा कहते हैं। यह कैसे काम करता है? यह कवक जाल जो जड़ों से सैकड़ों गुना ज्यादा पतला और लंबा होता है, उन जगहों तक पहुंचता है जहां जड़ें नहीं पहुंच पाती और पौधों के लिए पानी तथा मुश्किल से मिलने वाले पोषक तत्व जैसे फास्फोरस उपलब्ध कराता है। बदले में पौधा कवक के साथ शर्करा, शुगर साझा करता है, जो वह प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में बनाता है। यह एक आपसी लाभकारी साझेदारी है। यह भूमिगत जाल न केवल पौधों को पोषण देता है, बल्कि उन्हें बीमारियों से भी बचाता है। तो फावड़ा क्या करता है? यह एक विशाल चाकू की तरह इस जीवित जाल को छोटे छोटे निष्क्रिय टुकड़ों में काट डालता है। हम इस भूमिगत इंटरनेट को नष्ट कर देते हैं और अपने आने वाले पौधों को उनके सबसे महत्वपूर्ण साथी से वंचित कर देते हैं। ऐसे जाल को फिर से बनने में बहुत समय लगता है। हर बार की खुदाई बगीचे की एक स्वस्थ और मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम बनाने में एक कदम पीछे हटने जैसा है। तो फिर खुदाई की बजाय क्या करें? बगीचे को सर्दियों के लिए सही तरीके से कैसे तैयार करें? इस सवाल का जवाब हमें प्रकृति खुद देती है। बस किसी जंगल या अछूते घास के मैदान को देखिए। वहां कोई कभी जमीन नहीं खोदता, फिर भी वह हमेशा भुरभुरी, नम और अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ बनी रहती है। इसका रहस्य क्या है?
रहस्य है मिट्टी को हमेशा ढक कर रखना। प्रकृति कभी भी मिट्टी को नंगा नहीं छोड़ती। पतझड़ में वह इसे गिरे हुए पत्तों और सूखी घास की मोटी चादर से ढक देती है। यही तो मल्च है। हमारा काम बस इसी समझदार तरीके को अपनाना है। फावड़ा उठाने की बजाय रेक और ठेला उठाइए। अपनी क्यारियों को जो कुछ भी आपके पास मौजूद है उससे ढक दीजिए, जैसे कटी हुई घास, पुआल, स्वस्थ पेड़ों के गिरे हुए पत्ते, कटी हुई टहनियामों, खाद आदि। मल्च की यह परत एक कंबल की तरह सर्दियों में मिट्टी को जमने, हवा से उड़ने और कटाव से बचाएगी, और वसंत में यह हमारे दोस्तों केंचुओं और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के लिए एक बेहतरीन भोजन बनेगा, जो इसे अमूल्य खाद में बदल देंगे। मिट्टी को न केवल बचाने बल्कि पतझड़ के मौसम में इसे सक्रिय रूप से बेहतर बनाने का एक और शानदार तरीका है। इस विधि को हरी खाद की बुवाई कहते हैं। हरी खाद यानी ग्रीन मैन्योर ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम फसल लेने के लिए नहीं बल्कि जमीन को फायदा पहुंचाने के लिए उगाते हैं। मुख्य फसलों की कटाई के बाद अगस्त के अंत या सितंबर में अपनी खाली पड़ी क्यारियों में सरसों, फसेलिया, राई, जई या मटर जैसी फसलें बो दें। इन पौधों की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, जो मिट्टी में गहराई तक जाकर उसे किसी भी फावड़े से बेहतर तरीके से ढीला और संरचित करती है। ये धीरे धीरे और प्रभावी ढंग से काम करते हुए मिट्टी में पानी और हवा के लिए जरूरी सूक्ष्म नलिकाएं बनाते हैं, और इनकी हरी पत्तियों और तनों का ढेर, जिसे आप चाहें तो सर्दी के लिए बर्फ के नीचे छोड़ दें या काटकर मल्च के रूप में इस्तेमाल करें, मिट्टी के लिए बेहतरीन जैविक खाद का स्रोत बनेगा। हरी खाद खरपतवारों को बढ़ने से रोकती है, मिट्टी को कटाव से बचाती है और इसे नाइट्रोजन व अन्य पोषक तत्वों से समृद्ध करती है। यह एक आसान, सस्ता और बेहद प्रभावशाली तरीका है। बिना ज्यादा शारीरिक मेहनत के अपनी जमीन की उर्वरता बढ़ाने का। आइए इसके प्रत्यक्ष लाभों पर गौर करें। बेमतलब की और नुकसानदेह शरदकालीन जुताई से छुटकारा पाकर आप अपने सबसे कीमती संसाधन, अपना समय और अपनी ताकत की बेशुमार बचत करते हैं। जरा सोचिए, कितने घंटे और तो और पूरे के पूरे सप्ताहांत आप इस थकाऊ और एक रस काम पर कुदाल पर कमर झुकाकर बिताते थे। यही समय तो आप अपने परिवार के साथ बिता सकते थे, अपने पसंदीदा शौक को पूरा कर सकते थे, या बस अपने बागान में शरद ऋतु की प्रकृति का आनंद लेते हुए आराम कर सकते थे। प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाना सिर्फ मिट्टी की देखभाल ही नहीं, बल्कि आपके अपने स्वास्थ्य की भी देखभाल है। बागबानी का काम अब जोर जबरदस्ती या मुश्किल मजदूरी नहीं रह जाता, बल्कि एक आसान, सुखद और रचनात्मक गतिविधि में बदल जाता है। आप कम मेहनत करते हैं और कहीं बेहतर परिणाम पाते हैं। यही तो है असली स्मार्ट बागान। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण और दार्शनिक बात यह है कि मिट्टी पलटने से इनकार करके आप जमीन के साथ अपने जुड़ाव का पूरा नजरिया ही बदल देते हैं। आप एक ऐसे विजेता नहीं रह जाते जो प्रकृति को जबरदस्ती अपने अधीन करने, उसे तोड़ने और अपने मन मुताबिक चलाने की कोशिश करता है। इसके बजाय आप उसके साथी और सहायक बन जाते हैं। आप मिट्टी में होने वाली गहरी प्रक्रियाओं को समझने लगते हैं और उनके साथ सामंजस्य बिठाकर काम करते हैं। आप नष्ट नहीं करते, बल्कि निर्माण करते हैं। आप प्रकृति से लड़ते नहीं, बल्कि उसके साथ सहयोग करते हैं। आप मिट्टी को स्वस्थ, मजबूत और अधिक उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं, और बदले में वह आपको भरपूर और सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण अनुकूल फसल देती है। यह सिर्फ एक कृषि तकनीक नहीं है, यह आपके बागीचे के भविष्य, आपके परिवार के स्वास्थ्य और हमारे ग्रह के संरक्षण में एक निवेश है। और अब आता है सबसे बड़ा खुलासा। दशकों से हम पतझड़ में जमीन की जुताई को मिट्टी की देखभाल मानते थे। हम अपनी शक्ति लगाते थे, पीठ झुकाकर मेहनत करते थे, यह सोचते हुए कि हम भला कर रहे हैं। लेकिन असल में हम अपने पैरों के नीचे पल रही जिंदगी के खिलाफ जंग छेड़ रहे थे। हम सूक्ष्म जीवों के घर उजाड़ देते थे, फंगस के जरूरी जालों को तोड़ देते थे और केंचुओं को मौत के मुंह में धकेल देते थे। पतझड़ में की जाने वाली सबसे कठिन खुदाई न सिर्फ बेकार, बल्कि नुकसानदेह निकली। यह समझ सब कुछ बदल देती है। पता चला है कि अपने खेत
या बगीचे की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका उसे अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहने देना है और प्रकृति की थोड़ी मदद करनी है, बस जमीन को जैविक खाद से ढककर। इस मामले में आलसी बागवान ही सबसे बुद्धिमान बागवान होता है। तो मुख्य निष्कर्ष आसान है। पतझड़ में जमीन की जुताई न करे, इसके बजाय मल्चिंग करे, हरी खाद की फसलें लगाए और प्रकृति को अपना काम करने दें। इससे आप मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखेंगे और बढ़ाएंगे, अपनी ऊर्जा बचाएंगे और अगले साल भरपूर फसल पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। और अब आपसे मेरा सवाल, क्या आप भी पतझड़ में अपने खेत या बगीचे की जुताई करते हैं, या आप आलसी पर बुद्धिमान बागवानों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? अपनी कहानी कमेंट्स में बताएं। आइए इस पर बात करें।